Thank you guys. So we are here with Mansi Raj. मानसी उसने काफ़ी फिल्में की है, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फ्रेंडशिप्स, चार्ली के चक्कर में। सो काफ़ी अच्छा काम किया उसने। हाय हाय प्रियांक पटेल, वेलकम प्रियांक पटेल। मैं मस्त हूँ भाई, बहुत बढ़िया हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अभी लॉकडाउन में। काफ़ी बिज़ी रह रहा हूँ, काफ़ी काम भी मेरा शुरू हो गया है। सो गाइज आप दोस्तों की दुआएं हैं जो मुझे लग रही है। बहुत ही अच्छा था ना। यस, मैंने इंस्टा पे रखा हुआ है, अपने दोस्तों को सबको बोलना कि थैंक यू पलाश, सबको बोलना थैंक्स जयेश, थैंक यू वेरी मच। प्रियांक, यस यस प्रियांक। जयला, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू डार्लिंग? आई एम गुड प्रियांक, थैंक यू कड़क, थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ योर लव यू आर। आज मानसी राज हमारे साथ है, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ ईयर में बहुत अहम किरदार किया था, बहुत ज़बरदस्त भूमिका उसने की थी। दीपक चोपड़ा, वेलकम, थैंक यू गाइज। आप सबका प्यार है जो हमें यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ऑलवेज रॉकिंग, थैंक्स जयेश, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू जयेश। I remember you did your ad shoot in Surat, My Mobile and Electronics. Oh wow, man, things only. Who are you? Yes, I did. I did My Mobile app in Surat. Yes, yes. Pinky Sukhadia, welcome Pinky. Thank you Pinky. Jariwala Ayushi, welcome. जैसे ही मानसी आ जाएगी मैं उनको ब्रॉड पे ले लूँगा। उसने काफ़ी फिल्में की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसने मेनली किया, आपने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा होगा। फ्रेंडशिप, चार्ली के चक्कर में, राज थंदर या तमिल मूवी, खट्टी मीठी सेटिंग, उसमें भी देखा होगा। काफ़ी सीरियल्स भी उसने किए, अनिल कपूर की 24 सीरीज़ में भी थी। वर्क देयर एज अ स्टोर मैनेजर। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, thank you so much buddy, thank you. Still remember, see, this is the love, you know, this is, I can say this is love. Yeah. So thank you Rujal, thank you, you always come. Rujal, thank you so much, how sweet of you, you always come to my broad. Hassan Bharmal ji, welcome, welcome, Hi welcome. Hetal, thank you so much. कड़क स्वागत है आपका यार, मेरी दोस्त का स्वागत कड़क होना चाहिए भाई। How are you doing? First of all, tell me. I am doing amazing, actually, quite well in the lockdown. Trying to, someone is saying, Hello. Yes, Mansi, can you hear me? yes, can you hear me? Yes, I can hear you, but I can't see you. Okay. Yeah, 1 second. I think there is some network problem. Hetal, you'll have It's to give me okay. one. It's okay. It's okay. Guys, तब तक मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। Guys, ये हाँ मानसी है। मानसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर भी है, और सबसे बड़ी बात है ये जबरदस्त एक्टर है, और इसने काफी सारी मूवीज में काम किया है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फ्रेंडशिप, चार्ली के चक्कर में। मोस्टली आप लोग ने सब में इसे पहचान ही लिया होगा। मुझे इस हस्ती को बार बार उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने पहचान ही लिया है। मानसी, कुछ लाइट थोड़ी कम पड़ रही है मुझे। Okay, give me a second. सो गाइज, ये मानसी जो है वो कास्टिंग भी करती है, और उसने काफी एड्स के कास्टिंग भी की है। हम दोनों कास्टिंग में मिले थे और अच्छे दोस्त भी हैं हम। तो आज हमें मौका मिला है कि एक दूसरे को जानने का। सो मैंने सोचा चलो मानसी के साथ बातें करते हैं और आप लोगों को भी जोड़ता हूँ। सो मानसी ने अपना टाइम निकाला, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शी इज द बिजिएस्ट पर्सन, आई कैन से। यस, मैंने गलत बोला Yeah. मानसी कुछ? मैं जहां पर भी Not कुछ गलत होता हूँ तो प्लीज मुझे सुधार लेना। करेक्ट, नॉट रियली। आजकल मैं काफी बिजी हूँ। इनफैक्ट आई एम प्रोड्यूसिंग, आई हैव रिटन अ वेब सीरीज, सो आई एम प्रोड्यूसिंग इट। अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो बहुत ही सारा काम पड़ रहा है इनफैक्ट। सो मैम, मैम आज से 20 साल 15 साल पहले मैं है ना,
हर जगह पे जाता था ऑडिशंस में, और वहां पर जाके सिर्फ इतना बोलता था, सर कैन आई गेट योर ईमेल आईडी और फोन नंबर प्लीज। आज मैं आपको वही बात रिपीट करता हूँ आपसे 15 साल के बाद, मैम कैन आई have your email ID or something like that, so that I can send my pictures and profiles to you, so that I can work Hey, with you in web hey, series. then everyone knows you. You don't need to do that. Everyone knows you anyway. So you don't really have to do that. This is But really such a yeah. generous you are. इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे बारे में इतना बोल दे, और वो भी लाइव ब्रॉड पे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मुझे अपना अवार्ड मिल गया। मानसी मानसी मानसी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार, रियली नाइस मीटिंग यू यार। Yeah, same here. How Really. are you doing Yes. in the lockdown, Hetal? Wonderful, amazing, mind blowing यार, रियली माइंड ब्लोइंग। लोगों का प्यार मिल रहा है यार, अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए अभी? Yeah. क्या चाहिए बताओ यार, इतने सारे लोग, पता है ये 2 सेशंस जो चलते हैं ना, उसमें लोग आके बैठ जाते हैं, इतने लोग आते हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इट्स रियली अप्रिशिएबल, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इन दोस्तों का प्यार है कि ये लोग आ जाते हैं हमसे बात करने के लिए। इट्स रियली रियली अमेजिंग। मुझे सबसे पहले ये जानना है मानसी, कि ये मानसी जो है, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी कैसे बन गई? मतलब कैसे पता चला मानसी को कि मुझे एक्टिंग ही करनी है? क्या क्या अंदर से आया कि मुझे एक्टिंग करनी है? कैसे पता चला? आई थिंक मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक वो तो बचपन दिख रहा है, में। आपकी एज से पता चल रहा है मुझे। तो I think no, but I started quite late actually. I didn't start very early. So I started acting. I mean, मैं स्कूल में प्लेज में और सब में एक्टिंग करती थी। एंड एवरी टाइम वी वुड बी लाइक 10 किड्स, जो 10 बच्चों को उठा के डाल दिया जाता है ना स्टेज पे कि चलो आप कुछ करके आओ। तो जाओ जाके आई ये करना है, नाम हाँ, लिखो। टीचर ने तुमने क्यों नहीं लिखा है नाम? नाम लिखो। करेक्ट, तो टीचर ने ऐसे आपको रट्टा मरवा दिए डायलॉग्स और अब जाओ करके आ जाओ। तो वैसे कुछ चीजें करेक्ट। मैंने हाँ, तो मैंने ये स्कूल में की थी। और द गुड पार्ट वाज एवरी टाइम आई वुड गो ऑन स्टेज और समथिंग, आई वुड गेट लॉट ऑफ क्लैप्स which would वाह। which would feel very nice as a child. People clapping for you itself is a big deal. So and only clapping for you suddenly becomes like, hey yaar, wow, like is there something like that I'm doing right, you know? आई एम सो So सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट मानसी, हिंदी में हो तो ज्यादा बेटर है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे डेफिनेटली, हैं जो बाहर से। पक्का प्लीज। पक्का। यस तो प्लीज। बेसिकली स्कूल में तालियां बजी और तालियों की आदत हो गई आई थिंक। एंड उसके बाद मैंने कॉलेज की, कॉलेज में मीडिया किया। मुझे तो एक्चुअली डायरेक्टर बनना था, डायरेक्ट करना था। और मैं एडवर्टाइजिंग में एडी कर रही थी, कास्टिंग कर रही थी व्हेन आई मेट यू एज वेल। आई नो। और आई नो। हाँ, पर अच्छा वो एक्टिंग का आई थिंक कहीं था। और फिर मैं थिएटर में असिस्ट करने लगी। एंड एक दिन जब एक लड़की नहीं थी थिएटर में, वो उनके नाटक में, मुझे लास्ट मिनट पे ऐसे स्टेज पे भेजा था कि 1-2 दिन में ही शो था कि यार तुझे लाइनें तो याद है क्योंकि असिस्ट कर रही है थिएटर में, तो तू बस शो संभाल ले, बाद में भी लुक फॉर अ समझ, स्टैंड बाय देख पर्सन। लेंगे। करेक्ट। सो करेक्ट। ऐसे ऐसे ही तुक्के में दे पुश्ड मी ऑन स्टेज एंड अगेन तालियां बज गई। तो आई थिंक आफ्टर दैट देयर वाज कुछ तो ओनली है वन। मेरे अंदर। कुछ तो लोगों को लगता है मेरे अंदर है कि नहीं वो नहीं पता है तब तक, और अभी भी नहीं पता है, बट लोगों को लगता है कि है। हाँ, और मजा आता है। तो क्यों नहीं, इतना सीरियस होके क्यों करना है, मजा करते हैं। तो देन एक्टिंग हैपेंड लेटर एंड फिर ऑडिशंस हुए एंड धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। तो या वैसे एक्टिंग चालू हुई। तो एक्टिंग तो शुरू हो गई, साथ हाँ, में कैसे पता चला कि मेरे अंदर तो डायरेक्शन का भी जुनून है, मैं डायरेक्शन भी कर सकती हूँ? कैसे पता चला ये यार डायरेक्शन वाला मामला? समझ मतलब। पहले डायरेक्ट ही करना था मुझे, एक्टिंग तो करनी नहीं थी जब शुरुआत हुई लाइफ की। क्योंकि आई रियली वांटेड टू काइंड ऑफ लाइक आई वांटेड टू टेल स्टोरीज एंड
तो एक्टिंग तो था, एक्टिंग पैरेलली वो होता है ना, मिनिमाइज विंडो होती है कंप्यूटर में, तो एक्टिंग की एक मिनिमाइज विंडो थी, पर जो मैक्सिमम जो स्क्रीन पे था वो डायरेक्शन था। तो वो एक करना सेकेंड, था। सॉरी हाँ सॉरी, चिंतन राज करके कोई आपके रिलेटिव है जो आए हैं, वेलकम करता हूं मैं आपका चिंतन जी। हाँ, आई डोंट नो एक्चुअली, आई क्या चेतन आप नहीं राव आई जानते नो, हैं? एंड माय पेरेंट्स आर चिंतन हियर। राज। या आई ओके, थिंक वी शेयर ओके, हिज इट्स ओके। सरनेम। चलिए कोई बात नहीं, सबका स्वागत है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली आफ्टर दैट, हाय चेतन, गुड टू सी यू टू। चेतन या यस चेतन, तो वेलकम चेतन या, गुड टू सी। सो देन बेसिकली ये हुआ, और या उसके बाद वर्क स्टार्टेड, लाइफ स्टार्टेड एज एन एक्टर। तो डायरेक्शन, हाँ, सो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन मुझे अभी भी नहीं करना फुल टाइम। आई स्टिल वांट टू एक्ट, बट आई थिंक जो मजा आता है एज अ डायरेक्टर, आई जस्ट डायरेक्टेड दिस वेब सीरीज, को डायरेक्टेड दिस वेब सीरीज, तो बहुत मजा आया। तो आई वांट टू काइंड ऑफ टेक इट लिटिल मोर सीरियसली एंड सी वेयर इट गोज। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, यू कैन बी अ वंडरफुल डायरेक्टर। क्योंकि जिस थैंक यू हिसाब से सो तुम मच। कास्टिंग करती हो ना, यू नो व्हाट, मतलब दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर से भी मैं मिला हूँ, बट यू हैव दैट 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 स्पार्क की ये बंदी तो यार डायरेक्शन अच्छा कर रही है यार। सो जब भी तुम कुछ सीन समझाती हो ना, तो पूरा सीन में तुम अंदर उतर जाती हो, एंड यू नो एलोबरेट इतना अच्छे से करती हो ना कि एक ही बार में बंदे को समझ में आ जाए। अगर उस बंदे का माइंड शार्प है, अगर वो पकड़ने वाली चीजें इतनी सारी होती है तुम्हारे अंदर कि वो अगर वही चीज पकड़ के ऑडिशन कर लेना तो वो सिलेक्ट हो जाए। ये मैंने हमेशा करेक्ट। नोटिस किया है तुम्हारे अंदर। और मैं हमेशा, तुम बुलाओ या नहीं आओ, मैं हमेशा तुम्हारे ऑडिशन पे पहुंच जाता था। मुझे बहुत मजा आता था कि मानसी का ऑडिशन चल रहा है, अरे यार एटलीस्ट जाके देखते हैं कि हाँ, मजा है। सो दिस इज व्हाट थैंक यू विन सो मच, गोयल, दैट्स वेरी विन काइंड गोयल ऑफ यू। इज ऑल्सो। Yes, एब्सोल्युटली यार, there is एब्सोल्युटली। Shobna Raj. Shobna Raj is my mother. Hi, यस। mom. Sush Mumbai. Hi, mama. Hi, Verita. ओ शोभना मैम, So आपका yeah. बहुत स्वागत है। आप आई, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अभी सिर्फ 2 ही चांद थे, बाकी के 2 चांद आपने ऐड कर लिए, 4 चांद हो गए। थैंक यू सो हाँ, मच, बट रियली रियली आई अप्रिशिएट मॉम आपको। तो मतलब मुझे यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको। इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस आपने मार्केट में रखी है कि मतलब कोई भी ये नकार नहीं सकता है, इनको देख के ही ले लेंगे कोई भी। हम मतलब सब लोग यही, ब्रॉड पे भी यही जानना चाहते हैं कि ये लड़की इतनी छोटी सी बच्ची और ये इतनी बड़ी फिल्म, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर उस टाइम की, मतलब जब लॉन्च हो रहे थे वरुण धवन, अपनी ये आलिया भट्ट, सिद्धार्थ, अरे बाप रे, और इसमें बीच में तुम कैसे घुस गई अंदर, कैसे कैसे हुआ वो बताओ। यार ऑडिशन से हुआ, क्योंकि जैसे नॉर्मली होता है, नंदिनी श्रीकांत ऑडिशन ले रही थी, और मुझे कॉल आया गया कि कुछ करण जौहर की नेक्स्ट फिल्म है जिसमें दे लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, एंड आप आ जाओ ऑडिशन देने के लिए। और आई वेंट, एंड दैट टाइम आई हैड शॉर्ट हेयर, लाइक मच शॉर्टर हेयर, तो आई दे नो, सेड कि, हाँ, दे सेड कि मेरे पास अभी भी वो टॉम। फोटो है तुम्हारे साथ वाली। हाँ, हाँ, हम अच्छा। सेलिब्रिटी के साथ वाली फोटो संभाल के रखते हैं। सो या, तो तभी बेसिकली दे सेड कि टॉम बॉय का रोल है, एंड दीज आर द लाइन्स। तो मुझे तो कुछ रैंडम लाइन्स दी गई पहले, क्योंकि द स्क्रिप्ट वाज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड यू कैन शेयर इट। तो आई ऑडिशन फॉर दैट फर्स्ट, देन दे सॉ इट, करण लाइक्ड इट, देन दे कॉल्ड फॉर शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस, जो सेकंड राउंड हुआ। तो उसमें आई थिंक कुछ पहले जो राउंड हुआ, अपेरेंटली आई थिंक दे लुक फॉर सम 2,000 women or something, I have no clue, अपेरेंटली बहुत सारी लड़कियों को ऑडिशन किया। I mean होगा, everyone I knew auditioned for my role. बट um, नेचुरल। so yeah, and then eventually they called me for this particular role, and they a second round of auditions happened, और तभी मुझे फाइनली स्क्रिप्ट दी गई, एंड अभिषेक वर्मन, आई थिंक, हु ही आल्सो डायरेक्टेड कलंक, ही वाज द एसोसिएट डायरेक्टर। तो ओके, अभिषेक was there and he was seeing the auditions, and उन्होंने मुझे थोड़ा डायरेक्ट किया कि यू नो जस्ट टू सी इफ आई टेक डायरेक्शंस वेल, कि इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ बोला ये करो, ओके, बॉडी ओके। लैंग्वेज, सो अलग अलग जो मैं कर रही थी, ही वाज जस्ट डायरेक्टिंग मी लिटिल बिट,
And then he said finally that okay, we'll let you know. And I think I went वाह home and I went home and I think दोपहर तक या शाम तक I got a call from Nandini saying that you're finalized. अरे वाह क्या And बात है, और जबरदस्त कैरेक्टर he था वो. आई रियली thank you so अप्रिशिएट दैट much. कैरेक्टर. यस, मतलब कोई कोई ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसको नहीं पता हो कि ये फिल्म में तुम हो. मतलब अमेजिंग. अर्जुना वेलकम, जयमीन वेलकम, एवरीबody वेलकम. ओह, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड राजू श्रेष्ठा, होप यू नो हिम. मास्टर राजू, I saw, yes, he I saw he his is there interview right on now. your. Raju, Hi, Raju. please, I'm welcoming you, Raju sir. Thank you so much you came. I love you so much. अभी 2 दिन पहले उनसे मैंने बात की यहाँ पर अभी ब्रॉड पे. बहुत मजा आया. उनकी स्टोरी में भी बहुत मजे थे यार. बहुत क्या इंटरेस्टिंग इंसान है, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब ये यही होता है ना मानसी, की जब आप किसी की स्टोरी जब आप सुनते हो, इंस्पिरेशनल स्टोरी जो होती है उनकी, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे, जब ये सारी चीजें सुनते हैं ना तो हमें एक अपलिफ्टमेंट मिलता है. अभी लॉकडाउन में क्या है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं लोगों में. बहुत सारी चीजें अभी बंद हो रही है, सारे रास्ते बंद हो रहे हैं. तो मैंने That's my सोचा dad कि एक also. ऐसी Hi, चीज Papa. शुरू हाँ करनी चाहिए. लव यू ब्रो, लव यू सो हाँ मच. जानकार वेलकम, धर्मेश वेलकम. तो हाँ. इसीलिए ये चीज शुरू की है. विजय विजय वेलकम, विजय राज वेलकम. Vijay Yeah, is that's my here. dad. Oh, I'm so हाँ sorry, sir. I'm so sorry, Vijay sir. You are absolutely welcome. हाँ. आपको भी मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ. थैंक यू. मुझे लगा आपका कोई भाई होगा इसी वजह से. I'm so sorry. नहीं, that's my dad. Yeah. तो Hi. ये आप बेसिकली यहीं से हो मानसी, या फिर आप कहीं? ओके, Born and बॉर्न एंड brought ब्रॉट up अप in Bombay. Yeah, मुंबई. अभी तो हो गया एक्चुअली. Mumbai. सो कैसा फील होता है जब लोग आपको रास्ते में, अरे तुमने तो वो सोनोग्राफी ईयर में थी ना, कैसा लगता है आपको, क्या फील होता Honestly, बहुत awkward feel होता है. I think most actors love attention, and so do I. But I think I'm quite an introvert lot of times. जब मुझे रास्ते पे कोई पहचानता है तो मुझे बहुत ऐसे शाई फील होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे भागने का मन होता है. It's very strange. I haven't gotten, and बहुत बार हुआ है. I've even gone to like party with friends and suddenly I'll get like a free drink and I'm like, ये क्या है? So the waiters are like, ma'am, you were a student of the year, free drink from the bar from us. So it's amazing, but my friends will be like, हाँ तेरा सही है, तेरे को तो हम तो पैसे भर रहे हैं, तू तो फ्री में ड्रिंक्स पी रही है. And I'll be like, नहीं, तो दोस्त भी होते हैं ना कुछ कमीने, they are not too आपकी टांग खींचते रहते हैं. So I mean for the longest time I used to feel very awkward and उसके बाद अब I have started getting used to it कि I feel कि people feel happy when they see you because I would feel like ये क्यों कर रहे हैं मुझे, I'm an actor, let me be in my space. So now I'm getting used to it and yeah, अब if people want it मैं बहुत ही अच्छे से smilingly, gracefully सबके साथ pictures खिंचा लेती हूँ. तो now I think over a period of time I'm used to it. अभी आपको कहीं पर भी मानसी मिल जाए तो you can free getting pictures, so you don't need to worry about it. मानसी कहीं किसी के साथ पिक्चर नहीं खिंचाती है. ये भ्रम को आज तोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि वो सबके साथ पिक्चर खिंचाती है. हाँ बिल्कुल. विन गोयल करके है, वो बोल रहे हैं आप बहुत ही क्यूट हो मानसी, ऐसा बोलते हैं. थैंक यू सो मच. वेलकम निलय, वेलकम. आपने क्या पहली मूवी कौन सी थी तुम्हारी मानसी? मुझसे फ्रेंडशिप करोगे. यस, आई थिंक समवन सेड इट हियर. वही बताया जरीवाला ने भी, आयुषी वही बोला. सो वाह, माय फर्स्ट क्या था फिल्म वाज उस मुझसे फिल्म में? फ्रेंडशिप करोगे. वो किसके साथ थी और वो कौन भी था? यंगस्टर्स की फिल्म थी. वो यशराज का एक छोटा डिवीजन था कॉल्ड वाई फिल्म्स, तो उनके साथ थी एंड नूपुर अस्थाना ने डायरेक्ट की थी. नूपुर अस्थाना, जिन्होंने बेवकूफियां बनाई थी. मैंने बेवकूफियां के थे 4 शॉट्स प्लीज सेकंड सीजन उन्होंने की. करेक्ट. So she directed it. That was my first film. My second film was Student of the Year. So yeah. तो मुझे ये बताइए कि पाइपलाइन के साथ में कितनी फिल्में हैं अभी आपके पास? पाइपलाइन में 2-3 चीजें हैं. एक तो जो है वो है मेरी वेब सीरीज आ रही है which I'm the most excited about called तू अने. Please tell us about it. Please tell us about it. तो अगर बता सको तो. करेक्ट.
I know you तूने have been in the contracted, so that is why I'm asking. करेक्ट सो तूने हु इज दिस वेब सीरीज जो हमने लॉकडाउन में बनाई है. इट्स बेस्ड ऑन द लॉकडाउन, इन द लॉकडाउन, मेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. And I met this beautiful human being. Her name is Jeenal Belani. She is a Gujarati actress. And जैसे अभी Yes, I know her. I know her. Tu and who, right? Is this the name? Hello. हाँ, can you hear me? Hello. Yes, Hello, can you I hear can me? hear you now. Yes, I can hear you. हाँ, तो I So did a Jinal, Gujarati film last year called I know Nikira no Jinal. Vargodu. You know Oh, Jeenal? okay. Yes, I know हाँ, Jinal. Jinal is a very good friend of mine. हमने काम भी किया है साथ में. और आपकी तू and who करके भी आ रही है. वही वेब सीरीज. तो देन वन डे आई वाज मुझे बर्तन करने पड़ रहे हर रोज लाइक एवरीवन एल्स हेतर घर पे. एंड मुझे बहुत बोर होता है. मैं बर्तन ऐसे कि भाई साहब लाइक कुछ भी करवा लो, बर्तन मत करवाओ, राइट. एंड अभी तो बाई नहीं आ सकती तो बर्तन बहुत करने पड़ रहे हैं. तो बर्तन करते करते you know how actors can be. We can be so distracted. I Sometimes know. you just want a creative escape. तो एक दिन मैं बर्तन I घिस know. रही I थी know. like everyone else. And super bored. And is when suddenly I thought of I had spoken to friends कि एक फ्रेंड था जो अकेले रह रहा था और लॉकडाउन हैंडल नहीं कर पा रहा था. एक फ्रेंड थी जो फैमिली के साथ रह रही थी और लॉकडाउन हैंडल नहीं कर पा रही थी. And I was just like लॉकडाउन हैंडल ही नहीं हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है सब लोगों को. तो I was like, ये तो प्लॉट है, ये तो स्टोरी है यहाँ पे, ये तो कुछ करना चाहिए कि ऐसे बना बनाया प्लॉट नहीं मिलेगा लाइफ में, वियर्ड वाला प्लॉट. सो आई कॉल्ड जीनल एंड हमारी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी. एंड शी स्टेज विद हर फैमिली एंड आई वाज लाइक ब्रो लाइक यू वांट टू डू समथिंग और आई एम सो बोर्ड, कुछ करते ना. आई हैव थॉट ऑफ दिस. शी इज लाइक हाँ करते हैं, चलो लेट्स डू. एंड that was the day. And post that every night we would meet up on the phone only. And फिर हम brainstorming की. हमने 3 दिन में 3 episodes की स्क्रीन प्ले लिख लिए. And अरे फिर वाह. it was a lot of fun. Also the good part is जब actors लिखते हैं ना तो आप improvise करते हैं. Correct. तो Absolutely. हम करेक्ट. तो when 2 actors meet together तो हम काफी इम्प्रोवाइज कर रहे थे. एंड ऑल्सो वी हैव टेकन लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम रियल लाइफ कि हम देख रहे थे कि आसपास लॉकडाउन में लोगों को क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. तो वी वर ट्राइंग टू पुट ऑल ऑफ दैट. तो स्क्रीन प्ले हो गया 3 दिन में. उसके बाद देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन डायलॉग्स एंड वो भी बहुत मजा आया. जीनियल एंड आई वुड जैम टुगेदर. लाइक आई वाज लाइक चल मैं अपना डायलॉग बोल रही हूँ तो अपना बोल, लेट्स जैम, लेट्स टेक वन कैरेक्टर, लेट्स जैम. So we would just improvise and write the dialogue. So I think in a week's time we had all the episodes ready. The script was ready in a week's time. And and then we are like यार लिख तो ली, अब तो बनानी भी तो पड़ेगी. तो लिखते का कोई चार्ज है, फ्री में बन जाते, फ्री में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर शुरू हुआ बनाना, which was another experience altogether because फिर क्योंकि हम लॉकडाउन में थे, घर पे थे. पायलट एपिसोड आप घर पे शूट कर रहे हो, बहुत सारे टाइम अकेले शूट कर रहे हो because they're not people with you also are not always free. So we would put the phone and चालू करते थे to record it. Then you go back in your place, imagine the dialogues that the other person is going to say. तो आप पूरा सीन रिमेम्बर कर रहे हो क्योंकि कोई एक्टर भी नहीं है आपको क्यू देने, कोई एडी भी नहीं है क्यू देने के लिए. तो आप खुद ही कैमरामैन भी हो. आप जाके कैमरामैन चालू करोगे, खुद बैठोगे, खुद ही कपड़े पहने, खुद ही मेकअप हेयर किया, घर उसके पहले झाड़ू पोछा भी आप ही ने किया और उसके बाद भी झाड़ू पोछा आप ही करने वाले और बर्तन भी आप ही करने वाले. ओके, हैविंग सेड दैट, in all of this we have then said कि चलो अभी करते हैं. So it was a complete exercise of imagination and we've like once it comes out you'll see the episode also has drama at one point of time और बहुत सारा ऐसे पूरा काफी ये होता है climax scene and all. तो you are actually screaming. आप अकेले बैठे हो, फोन है and you are screaming away in the house
Luckily, my I neighbors understand. can't hear me. Otherwise, they would have thought I'm mad or something. ये लड़की अकेली like चिल्लाती रहती है घर पे. So yeah, so that happened and तो eventually shoot किया. मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं थे कि So इतने पागल? I stay with my husband and he's also in this field. So Okay. yeah, so my husband is a writer editor, so his project was on. So Okay. he was just like, तू कर बाहर, मैं कान में headphones कर रहा हूँ, I don't want to hear. So yeah, so he was just like trying to figure like his own life के यार ये तो हाँ. So Really nice, yeah, really. yeah, so that और was. कौन कौन सी वेब सीरीज या फिल्म करने वाली हो अभी? तो क्या और फिल्म एक आनी? फिल्म जो रेडी है और आने वाली थी और लॉकडाउन के दौरान नहीं आई, इज कॉल्ड विकिडानो वरघोड़ो एंड दैट इज एपिसोड गोइंग गुजराती. that will come out once the theaters open. Okay. Another thing which was there is it's a web series called Screwed Up. So it's an independent Screwed. web series. We shot in Goa. It was beautiful. It's Wow. a thriller which we've shot and वो edit हो रही है अभी. जब edit होगी तब आएगी. तो yeah. Yes. That is a Good. thing. Good, but we are so happy. जल्दी से जो भी काम अटके हुए वो सब निकल जाए आपके बाहर, और ऊपर Yes, वाले से यही please. प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से फटाक से बाहर आ जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बन जाता है, बनने के बाद उसको बाहर निकलने में इतना टाइम लग जाता है कि हम वेट करते रह जाते हैं. कई बार Correct. वो टाटा बाय बाय भी कर लेते हैं, कई बार होता है करेक्ट. कि नहीं वो नहीं, ये बहुत टाटा गुम बाय हो बाय जाता तो है. अब होगा तो नहीं, बिकॉज आई थिंक बहुत कई अब now we're too deep in it कि करेक्ट. बट आपको ये एक बहुत अच्छा quick एक एफर्ट था आप लोग का लॉकडाउन में मैंने Thank भी you. 2 शॉर्ट फिल्में बनाई. बट अरे वाह. मानसी, ये एक्टिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, अब राइटिंग भी हो गया, मतलब डायरेक्शन भी हो गया, अब आप उसको एडिट भी कर लेंगे, और भी कुछ बाकी है? Maybe. I don't know. I mean, I just realized as an I just I यहाँ don't call यहाँ पर myself. उपस्थित आपके माता पिता को मैं पूछने वाला हूँ कि ये क्या खा के इनको पैदा किया है. मतलब हर मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी पैदा हुई है आपसे. गलती तो नहीं हो गई है शायद आपसे? अरे बाप रे, क्या No, मतलब I think it also it's also एडिटिंग in के my बाद भी genes. बहुत कुछ होता है, वो भी करने वाली हो क्या तुम? मैं एडिट भी कर रही हूँ पैरेलली, क्योंकि द एडिटर्स कुछ चीजें जो है जैसे कुछ एंड क्रेडिट्स हो गए या ट्रेलर एडिट हो गया या कुछ टीजर एडिट हो गया, द एडिटर्स डिडंट हैव टाइम एंड वी डिडंट वांट टू बर्डन. तो मैंने अभी एडोब प्रीमियर भी सीख लिया है. अब मैं वो भी कर रही हूँ. आई एम आल्सो एक्सपोर्टिंग द एपिसोड्स, आई एम आल्सो डूइंग सबटाइटल्स. तो ऐसा कुछ बचा नहीं अभी तो मतलब प्रोड्यूसर भी बनी गई हो तुम तो अभी? प्रोड्यूसर तो हुई, ऑफ कोर्स वी जीनल एंड क्या आई बात प्रोड्यूस्ड है, इट. क्या बट बात है, क्या बात अभी एडिटर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर सब हो गया, कुछ बचा नहीं. आई डिडंट क्या बात है. बट रियली हेतल, इन सो मेनी इयर्स ऑफ माय लाइफ आई डिडंट नो देयर आर थिंग्स लाइक ओएमएफ. एक फॉर्मेट होता है कंप्यूटर में ओएमएफ, एंड ऐसे ऐसे कोई भी 3 लेटर्स है XYZ LMN कुछ भी बना दो, ये कंप्यूटर में फॉर्मेट होगा. तो जो मुझे एडिटिंग ने सारे फॉर्मेट सिखा दिया, अभी कुछ बचा नहीं. वाओ. Yeah, बट so ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप एडिटिंग सीख जाती हो तो मतलब सब कुछ आ गया आपको, ये समझ. हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, बट सीख तो आई एम गई जस्ट हूँ. किडिंग, बट उस माँ बाप को आज मुझे सच में मतलब पैर छूने का मन कर रहा है कि मतलब इतनी क्यूट सी बच्ची आपने पैदा कर दी है. सर बहुत धन्यवाद है उन माँ बाप को. आप अगर हाँ. मेरे ब्लॉग पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप प्लीज. बहुत अच्छा लग रहा है मानसी, बहुत बहुत जबरदस्त. आलिया भट्ट मेरी बहुत ही फेवरेट रही है पहले से, मुझे एक्टिंग में भी बहुत अच्छे. और यहाँ पर किसी ने पूछा भी है, जरी वाला ने पूछा है कि आप आलिया भट्ट से आज भी टच में है क्या? अरे किसी ने बोला है कि हम दोनों का हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम है. इज दिस सो? मतलब मैं तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ, तुम मेरे जैसी लग रही हो. Yeah, this is called lockdown hairstyle. When the hair is growing, it's curly and it is growing away. And our hairstylist Chetan Rao was here. There is no way I can go to him right now. So this is the new messy look, which is cool and in right now because there's no other option.
So yeah, this अवनी is most people's hairstyle right now. सच में मेरी भी ऐसी हो गई है। अवनी कई सारा पूछ रही है कि प्रीमियर फोटो पेंडिंग मीन्स क्या है, ये कौन सा प्रीमियर फोटो पेंडिंग? ये बिकिड़ा न वरघोड़ो जो मैंने फिल्म की है, ओ जो मल्हार ठक्कर के साथ है, तो उसका प्रीमियर होने वाला था अप्रैल 24 को। हाँ जो अब तो पता नहीं फिल्म कब रिलीज होगी। तो द फिल्म वाज सेट टू रिलीज, बट अभी तो कुछ टाइम लग जाएगा रिलीज होने में। सो कई लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आपको शायद गुजराती नहीं आती, आप इसलिए इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, तो आप गुजराती में क्यों बात नहीं करती, ऐसे बोल रहे हैं। आपको गुजराती आती है? મને એકદમ જ બરાબરથી ગુજરાતી આવે છે, હું ગુજરાતી છું। મારી મમ્મી મારા if I switch from English Hindi to Gujarati, my Gujarati slip, but હું ગુજરાતી છું અને born and brought up as a Gujarati in Bombay, એટલે મમ્મી પપ્પા ગુજરાતી, હું ગુજરાતી, ઘરે અમે ગુજરાતી જ બોલીએ છીએ। તો ऊपर English गुजराती Hindi are छू second. Oh yeah, of course. Hetal, one of your best roles, to be honest, I think was in Wrong Side Raju, if I'm not wrong. Correct? yes yes I saw that and I don't remember, but I did message you that I thought it was such a beautiful character that you played. I wish it was in Hindi. I wish more people had seen it, because it was a really nice, serious, intense, complicated character that you played, and I think it was beautifully played. So yeah, I know actually that you're Gujarati. थैंक यू। हाँ, एक्चुअली उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, रॉन्ग साइड राजू अनुराग कश्यप ने बैक हैंड डायरेक्ट, मतलब ऐसा था कि फैंटम जो है ना वो अनुराग कश्यप सर का है, सो उन्होंने ही प्रोड्यूस वगैरह किया था। लेकिन अनुराग कश्यप सर ने उस वक्त जब फिल्म रिलीज हुई थी तब एक चैनल इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनको पूछा गया था कि कौन कौन से कैरेक्टर आपको इसमें अच्छे लगते हैं। सो उन्होंने हेतल पुनीवाला का नाम लिया था और उन्होंने बोला था कि मैंने हेतल के पास ये रोल की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, क्योंकि मैंने हेतल को सिर्फ कॉमेडी एड्स करते हुए देखा है। मैंने आज तक उसको सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स में देखा है, और ये सीरियस कैरेक्टर के लिए जब डायरेक्टर के साथ भी मेरी बातचीत हुई, सो ऐसे ही एक फ्रेंड, मुझे तो पता नहीं था, उसकी पूरी कास्टिंग कंप्लीट हो गई थी। सो रॉन्ग साइड राजू की कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे कोई गुजराती मूवी कर रहा है मेरा एक दोस्त, बात करना उससे। तो निखिल मुसेले का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दिया उस बंदे ने, मेरे दोस्त ने, और मैंने उसको डायरेक्ट कांटेक्ट किया। तो उसने बोला अरे सर एक्चुअली तो सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप अपना जरा भेज दीजिए, क्योंकि एक कैरेक्टर हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं हमको जम नहीं रहा है। कास्टिंग तो हम कर रहे हैं उसकी फाइनल करने वाले, लेकिन अभी जम नहीं रहा है। सो मैंने अपनी फोटोग्राफ भेजी, बोले एक लॉयर की उसमें कुछ किया है आपने, तो मैंने वो भेजा तो उनको बहुत अच्छा लगा। तुरंत कॉल आया, सर आप क्या करते हो? बोले हिंदी में बात किया पहले हम। बोले सर आप गुजराती नहीं हो, आप गुजराती बोल पाओगे? मैंने बोला सर मैं गुजराती छू, मैं घણા બધા પ્લેસ કર્યા છે ગુજરાતીમાં, અને अच्छा તમે ગુજરાતી છો, લાગતું નથી તમે ગુજરાતી हो। तो फिर मैंने काफी बातें की हमने गुजराती में। मैं अहमदाबाद मिलने गया उनसे, उन्होंने बोला कि सर यही कैरेक्टर के लिए हमारा रुका हुआ था, पार्थ के कैरेक्टर के लिए, और हमें लग रहा है कि ये फाइनल हो जाएगा। काफी रिहर्सल्स हुए, क्योंकि डायरेक्टर ने भी खुद बोला कि सर मैं डर रहा हूँ आपको देने के लिए, क्योंकि मैंने आपका सारा वर्क देखा ना, उसमें सब कॉमेडी चल रहा है, और ये बहुत सीरियस कैरेक्टर है। इस बंदे का बाप आईसीयू में पड़ा हुआ है, और वो उस बंदे का केस लड़ रहा है जिसने उसके बाप को आईसीयू में पहुंचा। सो ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सीरियस इंटेंस कैरेक्टर है। सो ये कैरेक्टर को लेके बहुत चर्चे भी थे, लोगों ने बहुत बोला कि अरे हेतल कैसे, हेतल सीरियस कैरेक्टर में कैसे? Correct. Yeah, I did, and लोगों को But I think you अच्छा did a भी लगा। fabulous job. It was a job really well done. Thank you. Yeah, hats off. Yes, in Student of the Year, you looks very cute and gorgeous than Alia. Oh wow, this is such a best compliment. So sweet. Thank you so much. How sweet of you. How Thank sweet you of so you. much. I'm sure even she looked cute. We both looked cute in our own way. It's okay. How sweet. We can all, there's space for everyone. Yes, absolutely. Yeah. Mansi ji, already married. Yes, I am. Yeah. Someone asked if I Don Kiran. Who is Don Kiran? I think she's someone who follows me, if I'm not wrong. Yeah, absolutely. He is following you. He's asking you, will you marry me? But sir, I'm so sorry. So sweet of you, Don Kiran, but
Sorry, I'm married. Yeah. Too late. हाँ. ही Yeah. फिल्म मैंने स्पेशल ऑप्स देखा था आपका, you know, आपकी acting was amazing. Thank you so much, guys. Are you Hope you must sure? have seen also Special Ops. Have you seen that web I series? haven't Neeraj seen. Pandey. No, You not must have. yet. You must have. You should watch Special Ops. नीरज पांडे ने बनाई थी, बहुत सुंदर है. Not that मैं उसमें हूँ इसलिए, but एक अच्छी वेब सीरीज बनाई है स्पेशल ऑप्स. So you I'll must check it watch. out. Please check Yeah, it I'll out. check it out. Yeah. मानसी, तुम्हारे सामने ना डायरेक्शन पड़ा हुआ है. किसी कोई बोल रहा है आपको कि बड़ा प्रोडक्शन बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट करना है ये फिल्म. आपके सामने एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको प्रोड्यूस करना है. एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको थिएटर एक्टिंग, जबरदस्त कैरेक्टर है उसमें, मेन लीड कैरेक्टर थिएटर है. आपके सामने सीरियल है, बोल रहे हैं कि मेन लीड कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है. आपके सामने फिल्म है, आपके सामने वेब सीरीज. क्या पसंद करोगी? सब. That is what I expected from you. Why? Why do I have to choose? And I Correct. think as an actor, मुझे सब करना है. I don't want to kind of be into one thing. And I think that's what I don't call myself an actor. I see myself as an artist. मेरा ये पूछने का मकसद मानसी ये था कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें Sorry, I lost you. ऐसी क्या चीज है कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें उस चीज के साथ जोड़ के रखती है, पकड़ के रखती है? जैसे तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे ये डायरेक्ट करना है यार, मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है. जैसे मेरी बात करूं, सो मुझे एक्टिंग करनी है, तो एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी होगा ना मैं कर लूंगा. बट कई बार होता है ना, डायरेक्शन में भी लोग फंस जाते हैं, कई बार प्रोडक्शन में फंस जाते हैं. For me, what matters is storytelling. I don't think कि जैसे अब I'm figuring it out. I've not directed much earlier. I have directed plays and all earlier. And I was an AD because I wanted to direct. फिर acting में काफी लंबा break हो गया. But I think just that's what I don't see myself as an actor really. I see myself as an artist. And I feel that I don't want to limit myself to express myself in one particular way. I think if I can express myself and connect with people while writing, why not? If it is while directing, why not? Why acting, why not? Because if it's something I enjoy doing, then why do I need to limit myself कि एक ही चीज मैं पकड़ के रखूं और इतना करूं? So yeah, I think everything and creativity. I think मुझे मजा आता है, जो मजा है ना वो एक पता है तो लाइवलीनेस एक रहता है हमारे अंदर, मतलब वो लाइव रखता है हमें करने के टाइम पे भी, जब हो जाए तब भी, और रिलीज हो जाए तब भी. कितना एंथुसियाज्म रहता है हर चीज में. कभी क्या तुम्हारे फैमिली ने कभी किसी ने रोका हो ये करने के लिए? बिकॉज ये फील्ड है ना, बहुत बदनाम है, और काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरे घर से आने नहीं दे रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ये फील्ड में अभी नहीं जाना चाहिए, स्टडी अभी कंप्लीट कर लो उसके बाद जाओ. तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? माय फादर वाज सो स्कैर्ड क्योंकि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी. एंड माय फादर इज आल्सो फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. संभाल के बोलना, पापा सुन रहे हैं तुम्हारे. या ही नोज इट. So he is a musician in the film industry. So वो वायलिन बजाते थे फिल्म इंडस्ट्री में, अभी भी बजाते हैं. Oh wow! या तो पापा ने ये इंडस्ट्री बहुत नजदीक से देखी है. एंड दैट्स व्हाट ही सेड कि मेरा बेटा जाएगा, मेरी बेटी नहीं जाएगी. एंड इट वाजंट कि माय बेटी कांट डू इट, बट इट वाज मोर ऑफ अ फियर कि यार मेरी बेटी को मैं प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि द इंडस्ट्री इज known to have casting couch and all सब चीजें हैं. Right. तो पापा for the longest time was not ready. But my mom luckily she's like my best friend and I would tell her I want to do it. So she was like देख ले, we'll figure out. चल. मैं पापा को मनाती हूँ. So I'm saying this आज पता चला मम्मी पापा रात को झगड़ा कर रहे, पापा will be like you lied to me. But yeah, but my mom but I hope कि they are so sweet. Thank you so much कि
ऐसी लड़की yeah. को ऐसे Now, जाने देना भी एक yeah, एक yeah. एक बहुत They बड़ा share टास्क है everything. एक्चुअली। Now they share everything I do. They come on every Insta live. At least I have two people, three people. Even my mother-in-law, Sush Mumbai, she's there. So there are three people who are like, we will come and we will cheer for you no matter वाह, what. Which सबका is बहुत स्वागत है। amazing. आपके पापा Yeah. का, मम्मी का, आपकी मदर इन लॉ जो भी आए हैं सबका बहुत स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आए आप सब। हमें बहुत अच्छा Thank लगा। हमारी कुछ दोस्त भी आई हैं यहाँ पर, मोक्षा भी आई हैं। थैंक यू मोक्षा, साहिल, सबका बहुत स्वागत है। मैं एक और भी तुम्हें ये पूछना चाहता था कि कास्टिंग में कैसे तुम्हें लगा? क्या टाइम था तुम्हारे पास इतना कि चलो अभी थोड़ा कास्टिंग में भी देख लेते हैं, चलो कुछ कास्टिंग कर लेते हैं? तो क्या 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 सोचा चॉइस कास्टिंग के लिए? चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं एडी थी और एडीज को, इन हाउस एडीज को सब करना पड़ता था। एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप सब कर रहे हो, रेफरेंसिंग करो, ये कर रहे हो, और इन हाउस कास्टिंग भी, क्योंकि बजट है तो तुम यू गो थ्रू द टेप्स, कास्टिंग भी कर लो। तो एंड आई, क्योंकि मुझे थिएटर देखना अच्छा लगता था और मैं कुछ थिएटर एक्टर्स को जानती थी, तो इसलिए आई गॉट पुश्ड इनटू कास्टिंग लिटरली। अरे तू तो जानती है ना थिएटर एक्टर। तो आई वॉज लिटरली पुश्ड इनटू कास्टिंग, क्योंकि इजी था एंड मैं क्रैक कर लेती थी कास्टिंग, वो आई हो नो, जाता था। तो वो आई नो। yeah, so the director would always push me to cast. So casting was something that just happened. It wasn't planned at all. मुझे पता भी नहीं बट था रियली casting क्या है. it's not a good thing doing casting, right? Because you know बहुत तामझाम होता था उसमें, लोगों को देखना, और कैसे कैसे लोग आते थे। मतलब कैसे कैसे तो नहीं, सब अच्छे ही लोग आते हैं, बट कई बार लोग अड़ जाते हैं। मैम मेरा लुक तो जा रहा है, आप ले क्यों नहीं रही है? मेरे जैसे लड़के का लुक लिया आपने। ये सब सुनने को मिला होगा आपको। मैम प्लीज आपका ईमेल आईडी दे दीजिए। मैम वहां आपको ईमेल आईडी तो Yeah. मैंने बहुत बार भेजा है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिली होगी। कैसा फील होता है आपको? मैं आई नो कि आप बहुत पोलाइटली सबको रिप्लाई करती है, सबको पोलाइटली जवाब आप सबको बताती हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, साथ में कास्टिंग भी संभालो। क्या देखती हो ऐसे एक्टरों में? क्या देखते हैं आप कास्टिंग में कि मुझे ये कैरेक्टर के लिए ऐसा कोई बंदा चाहिए? कैसे पता चलता? जब मैं कास्टिंग करती थी, अब तो नहीं करती ज्यादा, बट जब मैं करती थी आई वुड जस्ट लुक एट बेसिक कॉन्वर्जेशन, टू बी ऑनेस्ट। मैं जैसे एज एन एक्टर, राइट, बहुत सारे लोग सिर्फ मैडम करवा लीजिए करके आ जाते थे। देयर विल बी सम पीपल हु विल कम विथ यू एंड से हाय, are you casting? Sometimes they would be hesitant, sometimes they'll be confident, sometimes there was no one thing, but they will make that eye contact and they will make a connection with you at a human level. तो मुझे उन so एक्टर्स मेरे साथ तुम्हारा अच्छा बनता था उस टाइम पे कनेक्शन। हाँ, so so there were very few people जो आते थे and realized that at the end of the day जो भी है casting director is human. It is about a human connection. So when I would be talking to such actors, I realized it was very subconscious. I didn't decide, but I started realizing कि जिनके साथ मैं basic conversation भी कर सकती हूँ ना, या someone who's asking me doubts about something, या ऐसा कुछ था. When I see them in front of camera, they are also better at taking instructions. कि अगर उसको बोला गया कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लोगे, they would, because they are understanding, they are trying to connect, they are trying to understand what you are saying. They take it well and then they improvise well and then they do it. So that was something that I always was looking for. तो I think after a point, मतलब लुक मैटर नहीं करता है उस टाइम पे? Of course, look कुछ हद तक मैटर करता है। जैसे अगर डायरेक्टर ने बोला है कि you need like a fair person for an ad, और you need like someone who looks like a city person या someone who looks like a village person, तो बहुत ऊपर से look होता था। But after that और age bracket, वो age bracket mainly I think figure होता था। But after a point I would be taking risks. I used to play, I was like ये young है लेकिन better actor है, ले लो। तो I would try and sell better actors any day. And sometimes it really worked. कई बार ऐसा भी होता होगा कि
तुम्हें लगता होगा कि ये इस कैरेक्टर में जा रहा है, और उधर ऊपर से जो आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग अगर बोले कि भाई नहीं ये कैरेक्टर में नहीं जा रहा है, ऐसा भी हुआ होगा? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं अपनी तरफ से आई वाज लाइक आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अगर ये बेटर एक्टर है तो उसका ऑडिशन तो जाना चाहिए। अब ऑडिशन लेना मेरे हाथ में है, अब चूज करना उनके हाथ में है। एंड आई वुड जस्ट ट्राई एंड डू कि जो भी बेटर एक्टर्स है उनके अच्छे से ऑडिशन लूं मैं। लाइक आई विल इफ दे फॉल्टर समटाइम्स यू नो कि आपको पता है कि इस बंदे में टैलेंट है, स्कोप है, लेकिन आज उनका दिन नहीं है, आज नर्वस है, नहीं। I would give them more time. I'll be like और एक टिक ले वाह। ले, let's see. Because it mattered कि every day can't be your day, but बिकॉज यू नो ना, एक्टर you know एक्टर तुम उस जोन में भी बैठ के अपने आप को देखती हो और इस जोन में भी देखती हो, तो तुम्हें वो भी पता है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम फेस होती है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस होती है, correct. तुम्हें पता। सो इट्स Yes, रियली टफ थिंग यू आर डूइंग। it's actually not that tough. In fact, the thing is, I mean, I have not done much of casting since I started acting full time. And okay, हेलो Raghwan, मिस। Rajesh, hello. So, हेलो 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 हेलो। yeah, मानसी राज मूवी एक्ट्रेस, हाउ आर यू? वेलकम, थैंक यू very गाइस। good. राजेश Thank you वेलकम। so much. प्रसन्न पुनीवाला इज माय कजिन एंड ही Oh, इज। ये क्या भेजा उन्होंने, आंखों से क्या करके आपको भेजा है कि देख रहे हम हमारा देख रहे हैं? हमारा थैंक कुछ नहीं यू। देख रहे। ओह वाओ, थैंक यू। हेलो हाँ, मिस मानसी। हेलो। सॉरी अभी वो मिस नहीं रही है, सो हाँ, हयाम, लव यू, थैंक यू हयाम सो जी मच बोल रहे हयाम, लव दैट्स यू रियली गाइस। काइंड। आपको हाय बोला फ्रॉम लव यू। टोरंटो। हाँ, थैंक यू। तो टोरंटो कनाडा से भी आपको हेलो बोल रहे हाय हैं। हाय जैक, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। एंड यस, या थैंक यू। ओके, सो ये जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर रहे थे, या तुमने जितनी भी फिल्में वगैरह की है, कौन सी फिल्म में ऐसा लगा तुम्हें कि ये मेरा बेस्ट पार्ट था, ये मेरा बेस्ट शॉट था, या ऐसी कोई सिचुएशन हो तुम्हारे साथ में हुई हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ शेयर करो ना हमारे साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात। I feel not student of the year. I think it was a good film. मजा भी आया करने के लिए, बट उसके जो जॉनर था उसकी लिमिटेशंस थी, वो कैंडी फ्लॉस था, बहुत रियलिज्म पे नहीं जा सकते हो आप। तो करेक्ट। उसकी जो जॉनर था उसकी लिमिटेशंस थी, बट तो आई थिंक बाय फार फॉर मी माय बेस्ट वर्क हैज बीन इन 24 सीजन 2, जो यस, सीरीज आई मैं थी। आई एम सो सॉरी, मैं वो बताना भूल गया, बट या हम्म, 24 सीरीज अनिल कपूर साहब की आई थी, और वो बहुत हिट हुई, हाँ, जबरदस्त हिट। यस, सॉरी, करेक्ट। प्लीज बताओ हमें उसके बाद। So that was something I think I got very lucky with. उसमें they called me first for an audition and सिर्फ 3 दिन का रोल था, and I was like इतना छोटा। It was a role of a hacker called Maddie, and this hacker was not scared of anyone, and the main villain was Ashish Vidyarthi. And so यस, this my entry happened I think in 16th episode, when they said there is a hacker who's not even scared of Ashish Vidyarthi. Even Anil Kapoor to a certain extent was scared of Ashish Vidyarthi, and then they fight or whatever, but this girl is not scared of anyone. So they were looking for someone who सो could मतलब play मानसी जैसी है वैसा ही कैरेक्टर था? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं कॉकरोच देख के डर जाती हूँ। आई एम नॉट दैट बिंदा, आई एम सो रियली, सॉरी, मैंने लाइक तुम्हें बीच में काटा। no, that's okay। मुझे अभी नई सब्जी बनाना है एंड आई बी लाइक ये कौन सी सब्जी है, वो देख के डर जाती कि भाई। तो I am not that bindas as a person. I am very normal as a person. इट्स But अ टफ कैरेक्टर फॉर यू। it was a very different character where I just had to play this, someone who knew it, and technology, tech savvy। मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं सीख रही हूँ लाइफ में अभी भी। तो वो एक कैरेक्टर था, एंड द बेस्ट थिंग वाज अभिनय देव वाज डायरेक्टिंग इट। तो उनके साथ काम करके जितना सीखने मिला, जो मजा आया और जितना सीखने मिला, आई डोंट थिंक कोई और प्रोजेक्ट पे मैं इतना सीखी हूँ। And the genre was amazing. I got to do so many things. I got to like use the gun and shoot at Anil Kapoor, and I had fight sequences and chase sequences, and ऊपर जो रूफ था उसके ऊपर से हम लोग कूद रहे, नीचे भाग रहे।
इट वाज लाइक, एंड सब जगह वी आर ट्राइंग टू रन, और यहाँ वहां पे बॉम्ब, जो फेक बॉम्ब है वो सब लगा है, यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है, यहाँ पे एक बुलेट आ रही है, लोग आ रहे हैं. ओह, इट वाज अमेजिंग, इट वाज मैडनेस. तो अनिल या, कपूर साहब के साथ कैसा रहा? oh amazing, I love him, he is so good, oh my god. And उनकी जो एनर्जी है ना, कि आप उनसे लाइक आधी उम्र के क्या, लाइक आप उनके 1/4 उम्र के होंगे शायद, एंड यू गेट टायर्ड बाय द एंड ऑफ द शूट. दिस मैन वुड बी स्टैंडिंग, वो थकते ही नहीं है, वो ड्यूरासेल बैटरी है, पता नहीं, चलते रहते हैं करेक्ट, उनकी. करेक्ट, एंड एब्सोल्युटली. बहुत बहुत ही स्वीट, बहुत ही हम्बल, आके मुझसे मिले थे. एंड मेरा रोल जो था बेसिकली 3 दिन का रोल था, एंड आई डिडंट वांट टू टेक इट अप, पर द राइटर वाज देयर, रेंजेल डिसिल्वा, उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी लिखी थी. तो उन्होंने अच्छा, हाँ, उन्होंने क्रिएटिव जिन्होंने रंग डायरेक्टर दे से, बसंती बनाई थी, रंग दे रेंजेल बसंती did उन्होंने Renzel make it? लिखी लिखी थी, थी. करेक्ट, हाँ, he's a right, yeah. So Renzel kind of उन्होंने बताया कि मानसी को बोलो कि ये शायद रोल हम एक्सटेंड करेंगे, do it. So just for relations, I was like, sir ने बोला है मैं कर लूंगी, I should just do it. So I did it. It was just a 3-day role, and I was like, ठीक है, it's going to be like a really small cameo. But once the scene went on the edit, and when Abhinav Dev and Anil Kapoor both saw it, they really liked it. So after that, they वाह. said, let's extend this character. It's looking very interesting. And then uske baad till the end they didn't kill me. I was supposed to be killed in another one episode, but last tak mujhe rakha gaya. And वाह. Anil Kapoor, when I met Anil Kapoor for the first time on set, and I was like, hi sir, I'm Mansi, and he's like, of course I know you, Maddie, I saw your scenes, you're so good, you know how he is. So I was like, thank you. And it was amazing actually. The whole experience was not something I'd expected out of a 3-day role. Then it turned out to be like a long role, and I was with Ashish Vidyarthi throughout, fighting, jumping, like shooting, and पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम लोग. बट तो ये काफी बहुत मजा आया. सही, ये बहुत जबरदस्त है. एक कैरेक्टर जो होता है वो तो राइटर ने लिखा होता है, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करते हो, जब एक परफॉर्मर जब परफॉर्म करता है, तब उस कैरेक्टर को वो जीने लगता है. और जब वो जीता है ना, सच्ची में अगर वो कैरेक्टर अंदर से जीता है ना, तो लोगों को पसंद आता ही है. और ये मेरे साथ भी हुआ है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सीरियल में ऐसा था कि उस कैरेक्टर के लिए मतलब कोई वैल्यू ही नहीं था. मतलब ऐसा था कि वो कैरेक्टर आ रहा है, जा रहा है, और ऐसा था कि वो बस उसको यूज कर रहे हैं सीरियल में, जबकि मेन लीड कैरेक्टर कोई और था. तो वो कॉमेडी सीरियल था, हम आपके घर में रहते करके, सब टीवी के लिए किया था हमने. बट यू नो व्हाट, जैसे ही वो कैरेक्टर मैंने करना शुरू किया, उसको डेवलप करना शुरू किया, सो आई डोंट नो हाउ राइटर अचानक से स्क्रिप्ट चेंज करने लगा. वो रोल वो मेरे ऊपर पूरी स्टोरी आने लगी कि नन्हे ये कर रहा है, नन्हे उधर गया, उनसे बात किया, मेरे को लड़की बना दिया. कभी लड़की बनाते बनाते मेरी शादी तय कर दी, तो वो शादी हो गई तो गड़बड़ हो गई. अब वो शादी किससे करेगा, तो वो उसी लड़के से करना चाहता है जो लड़का वो नन्हे है. तो वो लड़की भी नन्हे, लड़का भी नन्हे. भाई कौन शादी करने वाला है, किससे करने वाला है? सब गड़बड़ चल रही है वहां पर. मेरे को उल्टा लटका देते हैं, बोलते हैं तेरे को पनिशमेंट करनी पड़ेगी. उल्टा लटका दिया. वो फोन आता है बंदे का, कह रहे भाई तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, यहाँ पर शादी के फेरे दूसरे कोई मार रहा है, जल्दी आओ. और वो मैं वहां पर लटक रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, क्या करूं समझ में नहीं आ. यू नो दैट इज सो अमेजिंग. जब एक कैरेक्टर बनता है ना, और वो बनता चला जाता है. मैं कभी नाग बना देते थे, मुझे वो नागिन आती थी, नागिन को भगाने के लिए नाग मैं बन जाता था. तो नाग बन जाता था तो नागिन मुझसे प्यार में पड़ जाती थी, फिर नागिन के साथ शादी होने लग जाती थी. फिर बोलते थे अरे पगले, नागिन के साथ शादी करेगा क्या, पागल हो गया है क्या. तो वहां से अलग हो जाता है. नागिन फिर बदला लेने आती. अरे बाप रे. तो मतलब ऐसा होता है कि जब तूने ये सुनाया ना, तो मुझे अपनी बात याद आई कि ये हमेशा ऐसा होता है. आप कैरेक्टर अगर अच्छे से जीते हो, अगर आप कोई कैरेक्टर अच्छे से करते हो ना, तो उस कैरेक्टर को आप ही हो उसके मझधारी, आप ही को लेके जाना पड़ेगा. इवन मैं ओ माय गॉड की बात कर रहा हूँ तुमसे. आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी बात करते करते अपनी बात. No, I'm listening. I don't know about these things. हाँ. यू नो ओ माय गॉड, उमेश शुक्ला की मूवी थी. उसके लिए मैं 4 कैरेक्टर के लिए मैं ऑडिशन दे के आया था. 4 कैरेक्टर्स. एक भी कैरेक्टर में मेरा नहीं हुआ, एक भी कैरेक्टर में. दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी.
जब मूवी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर एक कैरेक्टर अंदर ऐड हुआ न्यूज रीडर का। जी। उमेश शुक्ला सर के वहां से बोल रहा हूँ आपके 2 दिन चाहिए मुझे। ओके फाइन डन। दिल्ली लेके गए मुझे, दिल्ली में वो एबीपी न्यूज का स्टूडियो है ना वहां पर। तो मेरे साथ एक और भी लड़की थी। अब हमें थोड़ी पता था कि ये क्या है कौन है, मैंने तो बात नहीं किया। फिर मैंने धीरे से पूछा आप क्या कैरेक्टर कर रही है इसमें, क्या है, सब बातें हुई। बोले मैं मेरे को पता नहीं है, अभी वहां जाके पता चलेगा। मुझे पता था कि मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी, वो स्क्रिप्ट में कुछ 15-17 डायलॉग थे अलग अलग ऐसे न्यूज रीडिंग जैसे। तो मैंने तो रेडी कर लिया। अब वहां जाने के बाद पता चला उस लड़की ऑलरेडी 3 लड़कियां वहां पर वो वही सेम स्क्रिप्ट कर रही। और हैं? इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां कि मतलब अपना कोई चांस ही नहीं था। और मेरे साथ जो लड़की आई थी वो, उसको भी उसने वही कैरेक्टर दिया। अब मैं यार डर गया, मैं सोचा मैं क्या करूं, डायरेक्टर को पूछ भी नहीं सकते यार, अपने अच्छे दोस्त जैसे है तो उन्होंने बुलाया, मतलब सामने से तो बड़ी बात है। तो मैं सोचा कि नहीं बताता, मैं अपना काम कर लेता हूँ, जो होगा वो देखा जाए। अब चला शूटिंग शुरू हुआ। शूटिंग शुरू हुआ तो मैं भी एक कोने में वही कैरेक्टर कर रहा हूँ, वही डायलॉग्स बोल रहा हूँ। दूसरे कोने में वो लड़की वही डायलॉग्स बोल रही है, तीसरे कोने में पर वो उन्होंने लड़की वही लड़कों डायलॉग। और लड़कियों को सेम ही डायलॉग्स दिए थे। सेम डायलॉग, सेम डायलॉग, सेम स्क्रिप्ट। वो बाद में पता चला मुझे। सो सब चल रहा है, शूटिंग खत्म हो गई। सो मैंने भाई उसको पूछा कि सर एक बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। हिचक मैंने पूछा। तो बोले यहाँ पूछो ये क्या हुआ। बोले सर ऐसा है, मैं अटक गया वहां पर। बोले इतना पूछने की जरूरत नहीं है, रहने देना, समझ गया तेरा सवाल, ठीक है चलने दे जैसा कर। बोला ठीक है। अब वो क्या समझे मैंने क्या बोलना, कुछ भी मेरे को समझ ही नहीं आया। जब मूवी देखी तो मुझे लगा यार इतनी लड़कियां सुंदर सुंदर की कहाँ अपना आएगा, कुछ आने वाला नहीं। प्रीमियर में बुलाया मैंने, प्रीमियर में धमाका हुआ। इंटरवल से पहले 4 बार मेरी एंट्री, इंटरवल के बाद 3 बार मेरी एंट्री। अरे बाप रे, सारी लड़कियों ओह को कट कर वाह। दिया, सिर्फ मेरे कैरेक्टर रख लिया। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। बट मानसी दिस इज द फैक्ट, ये ऐसा होता है, ये तुमने बताया इसलिए मुझे याद आ गया। बट ये हमेशा एक्टर के साथ होता है। और जब ऐसा होता है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट द डूअर, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। और ये काम जब आप निष्ठा से करते हो, 100% डाल के जब करते हो ना, तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। सो जब हम एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम में हम 80 मार्क्स का लिख के आते थे। और हम सोचते थे कि अरे 80 मार्क्स का लिखा है ना तो 50 मार्क्स आएंगे, 50-70 जैसे। बट जिंदगी के एग्जाम में आपको 150 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके मार्क्स 100 आएंगे। जब आपको 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको एफर्ट भी 150 देना पड़ेगा, तब जाके 100 तक आएगा ना। सो ये हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में, एक 3 इडियट मूवी आई थी ना, उसमें बहुत सही बोला था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, फास्ट बॉलर कहाँ होते। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। मानसी ये डायलॉग मैंने अपनी लाइफ में ऐसा डाल दिया ना कि बस फिर तो करता गया मैं। सिर्फ मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस मुझे यही करना है, 100% फोकस होकर वही करता गया। और फिर ऐड मिलता गया मिलता गया। 300 की ऐड हो गई आज तो, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। और आप जैसे दोस्तों की दुआएं भी हैं जो हेल्प कर लेते हैं, ऐसे कई बार बुला लेते हैं ऑडिशन में, अरे हेतल दे दो ऑडिशन, यू नो, सच एन अमेजिंग थिंग। बहुत अच्छा लगता है पता है जब Yeah, मनसी that's because you are good at एक it. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। काफी लोग ने लिखा हुआ, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। हाँ, आप बहुत सुंदर हो, वाओ क्या बात है। I Oh, also Akash said that I watched your Indian martial arts series on इंडियन national मार्शल आर्ट television. सीरीज ऑन नेशनल Yes, टेलीविजन। Akash, वो epic ओह, epic पे आता था. And Rakhi was also scared of cockroaches. राखी। Uh, हु इज Rakhi, राखी, yeah, यू and नो, he's यू नो। Rakhi, no. ओके And ओके once ओके he राखी। said, "Oh, I'm a biggest fan of you. Thank you so much." Bala Murali हाउ Maran, how मच ऑफ much of सेल्फ आइडेंटिटी एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस यू would having and maintaining while you are simultaneously
while you are simultaneously more into reading books, watch movies, listening to music, interacting with artists, etc. What is the meaning Um, of it? how do you bring and also maintain the work-life Anyway, balance but in your life Mansi, of our being an time, artist? we are Time out of खत्म हो time. रहा है, हाँ. And it's really 1 hour, but pata nahi chala. Thank you so much, Mansi. You have given such a wonderful Most time of welcome. you. Bala, you can ask me this question on my Instagram and I will reply to you. Please, please, It's some, guys. yeah.